बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स रिटर्न में बिज़नेस की रिटर्न है। बिज़नेस रिटर्न ऐसा बंदा जो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है और प्रॉपर अपना सेल टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहा है, और उसकी रिटर्न कैसे जाएगी। इंडिविजुअल पर्सन है। तो चलें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने आना है, देखें ऑलरेडी हम लॉगिन हैं, हमने आना है नॉर्मल रिटर्न के ऊपर। नॉर्मल रिटर्न के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, टैक्स ईयर 24 लिख देना है। ठीक है, टैक्स ईयर 24 लिख देंगे, पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्योंकि ये बिज़नेस रिटर्न है, सैलरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ बिज़नेस से है। तो बिज़नेस की टैब पे आके हम बिज़नेस को क्लिक कर देंगे। इसके प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और एक्सपेंसेस की डिटेल प्रॉपर होती है। ठीक है जी, क्योंकि जब कभी ऑडिट आए तो ऑडिट में सारी चीज़ें हमारे पास हों जो हम डिक्लेयर करने हैं, उसकी जस्टिफिकेशन दे सकें। तो हमने क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के अंदर आना है। ठीक है, और हमने यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ लिख देनी है। यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जो 100 रुपये का विदाउट सेल टैक्स लिखनी है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर हमने कोई इनवाइस सेल आउट की है 100 रुपये का, वो काम था 18 रुपये, उसके ऊपर जीएसटी लगा, टोटल अमाउंट बनी 118 रुपये। तो आपने यहाँ आके जो वैल्यू लिखनी है वो 100 रुपये वाली लिखनी है। तो टोटल सेल जो होगी वो आपने यहाँ पुट कर देनी है, जो पूरे साल के अंदर आपने की होगी। तो ग्रॉस वैल्यू है जी हमारी, ये हमने अपनी पूरी साल की सेल यहाँ मेंशन कर दी, इसको कर लेंगे कैलकुलेट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था उसकी वैल्यू लिख देनी है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होगा, तो वो जो क्लोजिंग था यहाँ उसका यहाँ ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लें इसको दोबारा से। उसके बाद आपने पूरे साल की परचेजेस लेनी है। परचेजेस में भी 100 रुपये का अमाउंट आपने मेंशन करना है। ठीक है, यानी कि परचेजेस भी टोटल होती हैं 100 प्लस 18, 118 होंगी। तो जो आपकी परचेजेस हैं वो इधर आपने पूरे साल की इस जगह पे मेंशन कर देनी है। इसको भी हम कैलकुलेट कर देंगे। सैलरी एंड वेजेस के अंदर आके आपने सैलरीज मेंशन करनी है। इसको कैलकुलेट कर लें आप। फ्यूल के ऊपर आपने जो फ्यूल चार्जेस आपने किए होंगे वो आपने मेंशन कर देने हैं। ठीक है, इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जो आपके अखराजात हुए होंगे वो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करना है, जो इस साल की इन्वेंट्री आपके पास बच गई है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर आना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एडमिन की सैलरीज़ वगैरह हैं इस जगह पे आपने मेंशन कर देनी है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं वो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं। डेप्रिसिएशन आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। इसको कर लेना कैलकुलेट। ठीक है जी, ये हो गया कैलकुलेट। 263 128 के पूरे एक्सपेंसेस हैं ये। फिर हमने क्या करना है जी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दोबारा आना है, और इसके बाद हमने आना है जी बिज़नेस एसेट एंड इक्विटीज़ के ऊपर। यहाँ पे आके आपने पूरे जो अपने एसेट्स वगैरह हैं, अगर आपके पास प्रॉपर डिटेल बनी हुई है तो आपने अलग अलग मेंशन करना है। अगर प्रॉपर डिटेल नहीं है, मशीनरी है, तो यहाँ मेंशन करना है। एडवांस किसी को दिए हुए हैं तो यहाँ मेंशन करना है। अच्छा, स्टॉक वगैरह आपने यहाँ मेंशन करना है।
अगर और कोई डिटेल है, कैश वगैरह सब कुछ इधर मेंशन करना है। अगर एक साथ भी लिखना चाहते हैं तो कैश एंड इक्विटी इस जगह पे आके आपने मेंशन कर देना है। इसी तरह आपने लाइबिलिटीज़ वगैरह जो भी एक्रूड लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ हैं, आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। और जो आपका कैपिटल है आपने यहाँ मेंशन करना है। अगर नहीं है लमसम अगर आप करना चाह रहे हैं तो यही अमाउंट जैसे आपने ऊपर लिखा है यही एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये प्रॉपर फाइल होने के बाद आपने बैलेंस शीट और बिज़नेस के हेड पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। फिर हमने आना है जी टैक्सेबल और चार्जेबल पेमेंट्स के ऊपर, या फिर आना है हमने कंप्यूटेशन के ऊपर, ठीक है। कंप्यूटेशन के ऊपर आके हम ये देखें कि इस जगह पे बिल्ड होल्डिंग जो आ रही है 6,33,000 की ऑटो यानी कि फीड हो रही है वहाँ पे, और जो रिफ़ंड आ रहा है वो 19,552 का आ रहा है। इसी तरह हमने चेक करना है कि हमारे जो रसीद है वो इस साल की कितनी रसीद थी, वो हमने एज़ पर एक्चुअल यानी कि वो करनी है, ताकि कभी ऑडिट हो हमारा तो हम उसकी जस्टिफिकेशन दे सकें। तो हमने आना है फाइनल एंड फिक्स के ऊपर। ये देखें जी, पेमेंट फॉर गुड्स जो हमने जो माल बेचा होगा उसके ऊपर जो डिडक्शंस हुई होंगी वो यहाँ मेंशन हुई होंगी, और रसीद कितनी थी वो हमने यहाँ मेंशन करनी है एज़ पर एक्चुअल। काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो पेमेंट पूरी कर देते हैं, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं करते और इसको फाइलिंग करते वक्त यहाँ गलती कर देते हैं। देखें, जितनी रसीद आई हो ना आपकी उस साल की, जितनी भी टैक्सेबल रसीद थी जो आपको मिली वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। जो एज़ पर एक्चुअल आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपने इधर मेंशन करना है। जो डिफरेंस निकला होगा वो आपने पे करना होगा, यहाँ फिर आपका जो एडजस्टेबल टैक्स है उससे ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी रसीद देख लेते हैं। तो हमारी जो इस साल की एक्चुअल रसीद थी ना वो थी हमारी 12081,606, ठीक है। और इसी तरह जो हमारी एक्चुअल डिडक्शन है वो है 653,055। इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है जी। जो एज़ पर एक्चुअल रसीद थी वो हमने यहाँ मेंशन कर दी। हमने आना है दोबारा कंप्यूटेशंस के ऊपर, और यहाँ आके हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ऊपर कितना टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ है, यहाँ रिफ़ंड पे जा रहा है या हमने देना है। देखें, हमारे पे जो टैक्स डिमांड नहीं आ रही बल्कि रिफ़ंड पे आ रहे हैं 15,991 रुपये, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करना है, अच्छा जी, ये हमारी बिज़नेस रिटर्न की सारी चीज़ें तकरीबन हो गई हैं। इधर आके एक चीज़ हमने और ऐड करनी है, टर्नओवर टैक्स जो होता है इस जगह पे हमने पूरे साल की जो सेल है वो मेंशन कर देनी है 10105,297, और इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है जी। तो देखें, हमारा अभी भी रिफ़ंड ही आ रहा है।